Hello bachcho, let's read the question. The question says the vapor pressure of a solvent decreased by 10 millimeter of mercury when a non-volatile solid was added to the solvent. The mole fraction of solute is 0.2. What should be the mole fraction of solvent if the decrease in vapor pressure is to be 20 millimeter of mercury? Now, the key concept related to this question, that is the relative lowering of vapor pressure. अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसका फॉर्मूला क्या है? दैट इज P10 माइनस P1 ओवर P10, दैट इज x2. अब ये सब क्या है? P10 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है. ओके. अब रिलेटिव लोअरिंग मतलब, और P1 क्या है? वो है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर. अब जो प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का माइनस करके इतना कम हो गया. अब रिलेटिव लोअरिंग क्या है? डिवाइडेड बाई प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर. और x2 जो है वो है मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होगा. और एक चीज हमेशा याद रखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ x1 एंड x2 दैट इक्वल्स 1. मतलब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होगा. ओके. अब इसी चीज को यूज करके, फॉर्मूला को यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सो बोला है द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज बाय 10 मिलीमीटर. सो 10 मिलीमीटर डिक्रीज हो गया, मतलब P10 माइनस P1 दैट विल बी 10 मिलीमीटर. अब कब हो गया? जब द मोल फ्रैक्शन विल बी x2 विल बी 0.2. सो 10 ओवर P10 दैट विल बी 0.2. इससे P1 का वैल्यू आ जाएगा, P10 विल बी 10 ओवर 0.2 दैट विल बी 50. आ गया. अब सेकेंड कंडीशन में बोला है व्हाट शुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इफ डिक्रीज वेपर प्रेशर बाय 20 मिलीमीटर. मतलब अगर P10 माइनस P1 ये अगर 20 मिलीमीटर हो जाए तो x2 कितना होगा? सो P10 माइनस P1 दैट इज 20 और P10 क्या है? 50. दैट विल बी द x2. सो x2 विल बी 0.4. अब x2 क्या है? सॉलिड. सॉल्यूट का है मोल फ्रैक्शन. एक्चुअली सॉल्यूट का निकालना नहीं है यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मतलब x1 का निकालना है. अब x1 प्लस x2 दैट विल बी 1, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का. सो x1 विल बी 1 माइनस x2. सो 1 माइनस 0.4 दैट इज 0.6. सो आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 0.6. ऑप्शन ए इज द आंसर की. सो याद रखो, अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन पूछा है, जो x2 आएगा वो हमेशा सॉल्यूट का होगा. जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का जो फॉर्मूला है उससे सिर्फ सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आएगा, सॉल्वेंट का नहीं है. सो सॉल्वेंट के निकलने के लिए ए फॉर्मूला हमें यूज करना है, x1 प्लस x2 इक्वल्स 1. मतलब जितना भी अब सो फॉर्मूला इसको P1 P0 सब पुट करके आपका जो मोल फ्रैक्शन आ गया वो सॉल्यूट का आ गया. अगर सॉल्वेंट का आना अगर पूछा है सो उससे 1 माइनस करके 1 माइनस सॉल्यूट का कर दो, 1 माइनस तुम्हारा आंसर कर दो, तभी तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा. ओके. सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक.